कश्मीरी लेक्चरर के सुप्रीम कोर्ट में दलील देने पर सस्पेंड होने के मामले में कपिल सिब्बल के बयान पर क्या आया सीजेआई का एलजी मनोज सिन्हा के लिए बड़ा फरमान। कश्मीरी लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट, जिन्होंने आर्टिकल 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इन पर्सन दायर की और सुप्रीम कोर्ट में उस पर दलील दी थी, जिसके बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इस मामले को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने उठाया और उन्होंने कहा कि जो लेक्चरर यहां आया था और उन्होंने कुछ वक्त के लिए दलील पेश की थी, उन्हें 25 अगस्त को मुअत्तल कर दिया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो 2 दिन की छुट्टी लेकर यहां आए थे और जब वो वापस गए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि सस्पेंशन किसी और मामले को लेकर हो सकती है, जिस पर कपिल सिब्बल ने जवाब में कहा कि अगर मामला कुछ और होता तो ये सस्पेंशन ऑर्डर इससे पहले भी आ सकता था, जिस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि हुकूमत का ये इकदाम शायद एक इंतकाम हो सकता है। वहीं इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी को इस मामले को संगीनियत से देखने को कहा और इस सस्पेंशन के पीछे की वजह जानने को कहा कि आखिर सस्पेंड क्यों किया गया। क्या इसकी वजह जहूर अहमद भट्ट का यहाँ आना और बयान देना था। सीजेआई ने कहा कि इस बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की जाए कि कहीं ये मामला इंतकाम का तो नहीं। आपको बताएं तो कश्मीरी लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट एक लॉ डिग्री रखने के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर भी हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हो रही आर्टिकल 370 की सुनवाई में 23 अगस्त को शामिलियत दी थी और 5 मिनट का बयान भी दिया था। दरअसल जहूर अहमद भट्ट ने कहा था कि 2019 में आर्टिकल 370 के टूटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना एक बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि बच्चे उनसे ये पूछते हैं कि आखिर क्या आर्टिकल के टूटने के बाद भी वो एक जमहूरियत में रह रहे हैं। भट्ट ने दलील दी थी कि जम्मू और कश्मीर ने खुसूसी हैसियत खो दी है और उसे 2 मरकज के ज़ेरे इंतजामिया इलाके यानी कि यूटी में तकसीम किया गया है, जो कि हिंदुस्तान के आइन की इखलाकियत के खिलाफ वर्जी है और ये इकदाम ताउन वफाकियत और आइन की बलादस्ती के खिलाफ था। वहीं अपने इस बयान के बाद जब जहूर अहमद भट्ट वापस जम्मू कश्मीर आए तो उनके लिए जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सस्पेंडिंग ऑर्डर निकालकर उन्हें जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स और जम्मू कश्मीर लीव रूल्स की दफात की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी असर से मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया कि मुअत्तली की मुद्दत के दौरान मुजरिम डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के दफ्तर में मुंसलिक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।